अब बात मालेगांव ब्लास्ट केस की। आज इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि उस वक्त की सरकार ने पुलिस पर प्रेशर डालकर मालेगांव ब्लास्ट केस में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश की थी। उस वक्त जांच कर रही एटीएस ने कुछ ऑफिसर्स को मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए खास तौर पर नागपुर भेजा था। पकड़े गए लोगों और गवाहों से मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाला गया। इसके लिए गवाहों को टॉर्चर किया गया, धमकाया गया। कल एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। एनआईए कोर्ट के फैसले में गवाह मिलिंद जोशी के बयान का जिक्र है। मिलिंद जोशी ने कोर्ट को बताया कि तब के एडिशनल सीपी परमबीर सिंह और डीसीपी श्री राव ने उन्हें धमकाकर योगी आदित्यनाथ, असीमानंद, इंद्रेश कुमार, प्रोफेसर देवधर समेत 5 लोगों के खिलाफ मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने को कहा था। मिलिंद जोशी अभिनव भारत संस्था से जुड़े थे। मालेगांव ब्लास्ट के बाद एटीएस ने उन्हें 7 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखा था। आज मिलिंद जोशी ने कहा कि एटीएस के टारगेट पर हिंदू संगठन और आरएसएस के बड़े बड़े नेता थे और उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि अगर वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जोशी ने कहा कि एटीएस के दबाव के बावजूद उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया। 2008 के दिवाली के समय की ये बात है। हमें एटीएस ने उठाया था घर से और इंटरोगेशन चालू की थी। पहले 1 हफ्ते तक तो इंटरोगेशन यहां तक सीमित थी कि आपके संबंध कर्नल पुरोहित से कैसे है, साध्वी को आप कैसे जानते हैं, इस तरह के था। 1 हफ्ते के बाद शुरू हो गया कि आपके आरएसएस के साथ क्या संबंध है। मेरे मोबाइल के जो सेव्ड नंबर्स रहते उनको चेक किया गया। इनमें से हर आदमी का डिस्क्रिप्शन मुझे पूछा गया कि ये आदमी आरएसएस से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो फॉर्चुनेटली मैं कभी आरएसएस में गया नहीं था। फिर 10-15 दिन के बाद दबाव ये बढ़ने लग गया कि 5 नाम दिए गए कि ये नाम जो है, ये नाम आपको लेने पड़ेंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने बोलने पड़ेंगे या फिर बयान पे लिख के देने पड़ेंगे। उनमें से प्रोमिनेंट नाम था योगी आदित्यनाथ जी का, जो अभी प्रोमिनेंट हुआ है। उस वक्त वो प्रोमिनेंट नाम नहीं था। फिर आसीमानंद जी का था और 3 और लोग थे। उसमें से एक वो स्केच वाला आदमी था जिसे काका जी कहते थे। वो कहानी ये बताते थे हमको कि आप ऐसे बताओ कि फलाना फलाना शहर में आप गए थे, वहां पे मीटिंग हुई थी अभिनव भारत की, वहां पे ये आए हुए थे, उन्होंने बोला हाँ ये ऐसे ही रिटेलिएट करना चाहिए हिंदुओं ने, उन्होंने प्रोत्साहन दिया। ऐसा बयान वो लिखवा के लेना चाहते थे या बुलवा के लेना चाहते थे। लेकिन मेरे ऊपर दबाव डाला गया था कि तुम्हारे परिवार को हानि पहुंचाएंगे। एक बात उस वक्त पे जो समझ में आ रही थी इंटरोगेशन के दरमियान के हम एक सिर्फ अभिनव भारत एक सिर्फ माध्यम है और उनका असल में टारगेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था और उनके कुछ चुनिंदा लोग थे। वो लिंक वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद स्वामी आसीमानंद जी को झूठे केस में उन्होंने फंसाया था, ये तो सबको मालूम है। अल्टीमेट टारगेट आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन ही थे। मिलिंद जोशी के अलावा महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने भी इस बात को कंफर्म किया कि उस वक्त एटीएस के अफसर आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठनों के नेताओं को मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसाना चाहते थे। मुजावर मालेगांव केस की तहकीकात में शामिल थे और उन्हें खास तौर पर इस केस की जांच के लिए एटीएस में डेप्यूटेशन पर लाया गया था। मुजावर को इस केस में फरार आरोपी रामजी कालसंगरा और संदीप डांगे को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुजावर ने अब बताया कि तब उनके बॉस आईपीएस ऑफिसर परमबीर सिंह, उस वक्त अफसरों ने नागपुर जाने का उनको आदेश दिया। अपनी मर्जी से 10 लोगों की टीम चुनने का भी अधिकार दिया। सर्विस सीक्रेट फंड से उन्हें पैसे दिए गए, सर्विस रिवॉल्वर इशू की गई और रवानगी का वारंट दिया गया। मुजावर ने कहा कि इन 2 आरोपियों की तलाश में वो कई शहरों में गए, लेकिन एक दिन उन्हें एक सीनियर अफसर ने आदेश दिया कि वो नागपुर जाकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत को कस्टडी में लें। मुजावर ने बताया कि उस वक्त अखबारों में भगवा आतंकवाद को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही थीं और भागवत को हिरासत में लेने का आदेश भी इसीलिए दिया गया। मुजावर ने बताया कि बिना किसी सबूत के मोहन भागवत जैसे शख्स को पकड़ना उनकी अंतरात्मा ने गवारा नहीं किया, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। मुजावर ने कहा कि इसके बाद उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल डाल दिया गया, उनका करियर खराब कर दिया गया। वो 7 साल कोर्ट में लड़े, कोर्ट के सामने सारे सबूत रखे और कोर्ट ने उन्हें सारे आरोपों से बरी कर दिया।
मुजावर ने बताया कि मालेगांव ब्लास्ट केस में भी उन्होंने गवाही दी और कोर्ट ने उनके बयानों पर यकीन किया। आज मुजावर ने कहा कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ नहीं था, सब कुछ झूठ था और कोर्ट के फैसले ने इस पर अब मुहर भी लगा दी है। जो फरारी आरोपी थे, अब्सकॉन्डिंग आरोपी थे, उनका तपास मेरी तरफ था। उसके अलावा आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। वो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया। अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं ये काम नहीं किया, इसकी वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया है। और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे, ये एटीएस के बारे में, मोहन भागवत जी के बारे में, या रामजी कल संग्रह, संदीप डांगे के बारे में, मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। यह बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने जिस किस्म की साजिश की, जैसे झूठे सबूत जुटाए, बेगुनाह लोगों को सालों तक जेल में रखा, यह सारा सच अब सामने आ गया है। फडणवीस ने कहा कि जब पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद की चर्चा हो रही थी, तब मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। हिंदूवादी संगठनों और आरएसएस को फंसाने की कांग्रेस ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कोई सबूत ही नहीं था। फडणवीस ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत से लोग सामने आएंगे और कांग्रेस का असल चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। हालांकि कांग्रेस के नेता अब इंस्पेक्टर महबूब मुजावर के बयानों की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि बातें करने की बजाय फडणवीस को पुलिस इंस्पेक्टर के बयान के आधार पर जांच करनी चाहिए। महबूब मुजावर से पूछना चाहिए कि वो इतने दिनों तक चुप क्यों था। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि बीजेपी इस केस को राजनीतिक रंग देकर लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहती है।
ये पुरानी बात है, बहुत पहले से ये अफवाह चली है कि कोई इसका सबूत हो। मेरी गुजारिश है सरकार से कि अगर आपको कोई ठोस जानकारी है तो उस जो हवलदार जो है उससे अरेस्ट कीजिए, को जो आदमी था या उसने किसी और का नाम लिया उसको पूछताछ कीजिए। ऐसी अफवाह तो बहुत पहले से चल रही है, इसको अरेस्ट करने की, उसको अरेस्ट करने की। जब मालेगांव की घटना में घटी थी तब मैं नहीं था, मैं बाद में आया था। मैं 2011 में आया। जिसने आरोप किया उससे पूछिए ना, पूछताछ करिए, उससे से पूछेगा तो पता चलेगा ना कौन सीनियर अथॉरिटी है और कब की बात है। ये इतने दिन क्या करिए, पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं, ये पहली बार तो नहीं है। आप सिर्फ ध्यान बटाने की कोशिश करें कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पिटाई हुई है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भारत के व्यापार की धज्जियां उड़ा दी है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप 30 बार कह रहे कि मैंने सीज फायर कराया है, उसके ध्यान बटाने के लिए आप ये सब चीजें उठा रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है महबूब मुजावर अब तक क्यों चुप था, फैसला आने के बाद क्यों बोले। इसका जवाब भी महबूब मुजावर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह बात वो पहली बार नहीं कह रहे हैं, उन्होंने अदालत को पहले ही ये सब कुछ जानकारी दी थी। मुजावर की यह बात सही भी है क्योंकि एनआईए कोर्ट के कल के फैसले में उनके बयान का जिक्र है। जो बात वो आज कैमरे पर कह रहे हैं वो अदालत के सामने भी कह चुके हैं। महबूब मुजावर ने आज कहा कि वो अब तक इसलिए चुप थे क्योंकि मामला सब जुडिस था। अब कोर्ट का फैसला आ गया है, इसलिए वो अपनी बात कहने के लिए आजाद हैं। अभी इसलिए बोल रहा हूं कि कल निर्दोष छुट्टी केस, और मैं ये जो बात कर रहा हूं ये कोर्ट के सामने पेश किया हूं मैंने, तुम्हारे सामने अभी पहली बार नहीं है। ये कोर्ट के सामने मैंने पेश किया है। कोर्ट के सामने मैं एफिडेविट दिया हूं, 10-15 साल पहले की बात है, एग्जैक्ट तारीख अभी मैं नहीं बोल सकता। कोर्ट के सामने मैं ये दाखिल किया हूं और उसके वजह से ये बात अभी उपस्थित हुई। आज मैं वो निकाल लाया और आज मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है वो। अब क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया है, इस मामले की जांच करने वाले इंस्पेक्टर महबूब मुजावर साजिश की बात, असलियत खुलकर बता रहे हैं। इसलिए आज बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा कि अब तो यह साफ है कि कांग्रेस आरएसएस और हिंदुत्ववादी लीडर्स को टारगेट कर रही थी। भगवा आतंकवाद कहकर कांग्रेस आरएसएस को बदनाम करना चाहती थी, लेकिन भागवत और योगी जैसे नेताओं को फंसाने का आदेश कोई ऑफिसर नहीं दे रहा था। यह आदेश सीधे गांधी परिवार से आ रहे थे। उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद, गवाहों के बयानों के बाद यह तो साफ है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार का इरादा मालेगांव ब्लास्ट के असली अपराधियों को पकड़ने का था ही नहीं। कांग्रेस ने मालेगांव ब्लास्ट का इस्तेमाल आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के नेताओं को फंसाने, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए किया। हैरानी की बात यह है कि सारे सबूत सामने आने के बाद भी कांग्रेस के नेता गलती मानने की बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं।